बाप प्यारा तू हमारा, मालिक जुल्फ़ तेरा, बन गए आकी तेरे हम, बन गए आकी तेरे हम, बन गए आकी तेरे, बन गए आकी तेरे हम। दुनिया ने तुझे बता, आसमां पे सनाए, गीत गाएंगे तेरा हम, या इलाही अब जा। शुक्र तेरा हम करेंगे, बाज बन ले तो निहा, या खुदाई तेरा देंगे, या खुदाई तेरा देंगे, इब्ने अल्लाह रसूली, मज़हरा की बेबरा, है जहाँ के जानिसार, आसमां पे वो सनाए, दुनिया के तू जो गुनाहों को उठाए जाता है, रहम कर हम पे हमारी, सुन ले की पुकार, तेरा दर्द देना, तेरा दर्द देना, रहम कर हम पर सदा, तू अकेला है मुक़द्दर, एक साबित है खुदा, आसमां पे वो सनाए। आज की पाक मास की दस्तबानी शहंशाह कलीम इशफाक अशरफ, खुर्शीद मसीह, शाकिर खान, पतरस हयात, रियाज सदीक और इमरान सदीक के ख़ानदानों की शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद के हुज़ूर गुजारनी चाहेगी। रहीम और मेहरबान खुदावंद इन तमाम घरानों की शुक्रगुजारी को कबूल करे और हमेशा तमाम घरानों को खुदावंद अपनी पनाह, हिफाजत और निगहबानी में रखे। मुसरत हमीद, मिनाहिल, सीमा मंसूर, सलीम मसीह, फैसल मसीह और अलिशा इमरान खुदावंद से सेहत याबी की बरकत चाहते हैं। खुदावंद आज की इस पाक और दस्तबानी के वसीला से हमारे तमाम बीमार भाइयों और बहनों को सेहत और सलामती अता करे और उनकी बीमारियों को खुदावंद अपने कुदूस नाम से दूर करे। मरकज़ सलीम पतरस, शाकिर खान और लहमिल नदीम अपने कारोबार के लिए खुदावंद से बरकत चाहते हैं कि खुदावंद हमारे इन भाइयों के कारोबार को बड़ी बरकत दे और ताकि कारोबार के वसीला से हमेशा घरानों में खुशहाली और खुदा की बरकत कायम रहे। थॉमस याकूब और दिया याकूब आज और सुनैना आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। मेहरबान खुदावंद हमारे इन भाइयों और बहनों को बड़ी बरकत अता करे और जिस तरह खुदावंद ने ज़िंदगी के गुजरे सालों में इनकी हिफाजत और निगहबानी की है, इस तरह से आने वाली ज़िंदगी में भी खुदा बहुत सारी खुशियाँ और बरकत और कामयाबियाँ इनको अता करे। आज की पाक मास की दस्तबानी सदीक मसीह और इम्तियाज़ सदीक की रूह के लिए खुदा उनके हुज़ूर गुज़रानी चाहेगी। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए कादिर मुतलक और अब्दी खुदावंद हमारे खुदा, तो ये इनायत करके अपने ईमानदारों को ये बख्शता है कि वो वाजिब तौर पर दीनदारी के साथ तेरी खिदमत करें। हमें ये तौफीक अता कर के ठोकर खाए बगैर ऐसे चलें कि सही सलामत उस मकाम को पहुंचे जिसका तूने हमारे साथ वादा किया है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ
ऐ इस्राएल, तो खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल से प्यार करना। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत तशनिया शरा की किताब 6 बाब 2 से 6 आए। उस वक्त मूसा ने बनी इस्राएल से कहा कि अगर तू खुदावन अपने खुदा से डरे, ताकि तू उन सब कवानीन और अहकाम को माने जिनका मैंने तुझे हुक्म किया, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता अपनी उम्र बढ़, ताकि तेरे दिन बढ़ाए जाएं। बस ऐ इस्राएल सुन और शौक से इन पर अमल कर, ताकि तेरा भला हो और उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है तू बहुत बढ़ जाए, जैसा कि खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे वादा किया है। बस सुन ऐ इस्राएल कि खुदावन हमारा खुदा वही अकेला खुदावन है। बस तू खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और ये बातें जिनका मैं आज के दिन तुझे हुक्म देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तेरा कलाम ज़बाने है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़बाने है खुदावंदा, असर दिखा तेरा जिसने रूप में आया, तेरा कलाम ज़बाने में है खुदावंदा, तेरे कलाम में रातों को रोशनी बरसी, तेरे कलाम में रातों को रोशनी बरसी, तेरे कलाम ने तूफाना रूप बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफाना रूप बदल डाला, असर दिखा तेरा जिसने रूप में आया, तेरा कलाम ज़बाने में है खुदावंदा। चूँकि वो दामन कायम है, उसी की कहानत लाजवाब है। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत अब्रानियों के नाम, उसका 7वां बाब 23 से 28 आयात। ऐ भाइयों, वो तो कसरत से कायम मुकर्रर हुए, इसलिए कि मौत के सबब से कायम रहने ना पाते थे, मगर ये चूँकि दायमन कायम है, लाजवाल कहानत रखता है, इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो इन्हें मुकम्मल तौर पर निजात दे सकता है, क्योंकि उनकी शफायत के लिए वो दायमन जिंदा है। चनाचे हमारा काहिन आज़म होना भी ऐसा चाहिए था कि वह मुकद्दस, मासूम, बेरिया, गुनहगारों से अलग और अफलाक से भी मताल किया गया हो, जो सरदार काहिनों की तरह इसका मोहताज ना हो के हर रोज़ पहले अपने और फिर कौम के गुनाहों के लिए ज़बीहे चढ़ाए, क्योंकि उसने एक बार कतई तौर पर यही किया जब उसने अपने आप को चढ़ाया, क्योंकि शरीयत तो कमज़ोर आदमियों को काहिन आज़म मुकर्रर करती है,
मगर वो कसम या कलाम जो शरीयत के बाद हुआ उस बेटे को मुकर्रर करता जो दायमन मुकम्मल है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया 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 यसूया यसूया मेरी जिंदगी है खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हमारे लिए आपकी छिले मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मरकज न्याय खुदा तेरी कवची एक दिन फकीरों में से एक ने यीशु के पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ऐ इस्राएल के खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाये को अपनी मानत प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। तब फकीर ने उससे कहा, क्या खूब है उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और इसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाये को अपनी मानत प्यार करना सब सौंपनी कुर्बानियों और ज़िबियों से अफसल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उसने उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद उसके किसी ने उससे सवाल करने की जरूरत ना की। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाए। मुकद्दस यूहन्ना अपने खतूत में चौथे बाब में पहला खत उसके चौथे बाब में फरमाते हैं कि अगर खुदा को आप जानना चाहते हैं, फिर आपको खुदा को अगर आप मोहब्बत को जानना चाहते हैं तो फिर आपको खुदा को जानना होगा, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और आज की तीनों तलावतें हमें मोहब्बत के बारे में बताती हैं। दुनियावी तौर पर हम सब इस लफ्ज से आगाह हैं और हो सकता है कि इसकी बहुत सारी तशरीहात और इसके बहुत सारे मतलब और इसको हर कोई अपने तरीके से बयान करने की सलाहियत भी रखता है। हर कोई जिसने मोहब्बत का जैसा तजर्बा किया है, उस तजर्बे की बिना पर मोहब्बत को बहुत सारी तशबीहात और बहुत सारे नाम भी दिए जा सकते हैं। लेकिन आज जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं और खुदा के पाक कलाम में से सुनते हैं, तो जिस मोहब्बत के बारे में आज हमें खुदा का पाक कलाम बता रहा है, उस जैसी मिसाल और उस जैसी वजाहत आज तक दुनिया के किसी इंसान ने नहीं।
यीशु मसीह ने मोहब्बत की जो उम्दा मिसाल सलीब पर कुर्बान होकर हमारे सामने पेश कर दी है, इससे बड़ी और उम्दा मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं और आपको मिले। मोहब्बत की जो वजाहत खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़कर दूसरों के सामने पेश करके कर दी है, वो भी शायद आपको दुनिया में कहीं और मिले। इसलिए आज जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो हम दुनियावी मोहब्बत को एक तरफ रख के खुदा की इलाही मोहब्बत की तरफ ध्यान करने की कोशिश करते हैं कि खुदा की इस इलाही मोहब्बत के सिला से इंसान की जिंदगी में क्या क्या करिश्मात और क्या क्या मौसम रुनवा हुए। खुदा ने जब इस दुनिया को बनाने का इरादा किया, ख्याल किया, तो यकीनन उस पर बड़ी सोचो विचार खुदा ने की। लेकिन खुदा ने फिर आसमान, जमीन, चरिंद परिंद, हैवानात, जानवर सभी कुछ बनाया और सबसे आखिर में उसने इंसान को बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ अपनी शक्ल सूरत पर मट्टी से तख्लीक की। तो ये सबसे पहली खुदा की इंसान के साथ मोहब्बत थी कि दुनिया के तमाम इंसान, तमाम जानवर, चरिंद परिंद बनाने के बाद खुदा ने सोचा कि एक ऐसी मखलूक भी होनी चाहिए जो मेरे जैसी, जिसमें मेरी शबीह नजर आए, जिसमें मेरा पाक रूह, मेरी सांसें जिसमें फंसे। और यकीनन खुदा ने फिर इंसान को तख्लीक किया, उसे अपनी शबीह दी, अपनी सांसें दी, अपनी मोहब्बत उसे अता की। मेरे भाई बहनों, सबसे पहली बात जो हमें आज सीखने की और जिस पर गौर करने की ज़रूरत है और जिसके लिए खुदा का शुक्र भी अदा करने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें तमाम मखलूक़ात से अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अशरफ मखलूक़ात जो है वो बनाया। तमाम दुनिया पर हाकिम मुकर्रर किया है, इस दुनिया पर हुकूमत कर, इस दुनिया की हिफाजत कर। इस बात के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें अपनी शक्ल सूरत में बनाया, हमें अकल अता की है, हमें ज़हन, हमें हिकमत, हमें दिल, हमें एहसासात, जज्बात अता किए हैं ताकि हम इस ज़मीन पर रहते हुए, दुनियावी ज़िंदगी गुजारते हुए खुदा के नाम की गवाही अपनी ज़िंदगी से दे सकें। और उसके बाद देखते हैं कि खुदा ने इंसान को आज़ादी दी। अपनी आज़ादी के साथ इंसान जो भी चाहे कर सकता है, अपने लिए अच्छाई और बुराई दोनों का रास्ता जो है वो चुन सकता है, अपने लिए नेकी और बुराई दोनों में से कोई भी चुन सकता है। जिंदगी और मौत का चुनाव भी इंसान अपने लिए खुद ही कर सकता है। और फिर खुदा यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आते हैं। एक और बड़ी मेहरबानी जो इंसान पर खुदा यीशु मसीह करते हैं कि वो खुद इस दुनिया में आम इंसान बनकर तशरीफ लाते हैं। और गदस यूहन्ना के अंजील में 15वें बाब में यीशु मसीह फरमाते हैं कि इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे, इससे ज्यादा प्यार कोई। तो यीशु मसीह ने प्यार की इंतहा करते हुए अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए
अपने पेश कर दिए, अपनी जान को भी इंसानों के लिए कुर्बान कर दिया ताकि उसका जान देना बहुतों की जान को बचा सके। उसका सलीब पर कुर्बान होना बहुत सारे लोगों को जिंदगी की फरमानी अता कर सके। तो ये भी खुदा की इंसान पर मेहरबानी और इंसान पर फजल है। और आज इसीलिए दोनों तलावत अंजील मुकद्दस और पहली तलावत पर जब हम गौर करते हैं तो उसमें एक ही बात को दो बार हमारे सामने पेश किया गया है कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार करना। ये हुक्म खुदा ने बनी इस्राएल को भी दिया। तस्वीर शरह उसके 5वें बाब 6वें बाब में हम पढ़ते हैं, ये हुक्म खुदा ने बनी इस्राएल को भी दिया कि ये इस बात को अपने दिल में नक्श करने की जरूरत है। इस बात को अपने बच्चों को बार बार बताने की जरूरत है कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही है और उसे अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार करने की जरूरत है। हम जो इंसान हैं, हमारे रवैये और म्यार और चॉइसेस हमारे जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। हमारी मोहब्बत का म्यार जो है वो किसी का स्टेटस देखकर होता है, किसी की शक्ल सूरत देखकर होता है, किसी का स्टेटस देखकर, किसी का ओहदा देखकर, किसी की जिंदगी को देखकर जो है वो हमारी मोहब्बत का पैमाना जो है वो घटता या बढ़ता है। लेकिन खुदा की जो इलाही मोहब्बत जिसके बारे में खुदा के पाक कलाम में बताता है, खुदा यीशु मसीह की जिंदगी जिस इलाही मोहब्बत के बारे में हमें बताती है, उसमें तमाम इंसान जो है बराबर। खुदा अपना सूरज, अपना मीन नेकों और बदों पर यकसा तौर पर बरसाता है। सूरज की तपश नेकों और बदों सभी को लगती है। ये नहीं कि आज चंगे पांदे ने चंगे ने लोग ने तो इन्हों वाल ज्यादा सूरज चमके, हाँ माड़े लोग ने तो इन्हों वाल सूरज नहीं चमके। खुदा की मोहब्बत की इंतहा ये है कि उसने हमारे गुनाह अपने सर पर उठा लिए, हमारी बदियां उसने अपने कमर पर ला दी। लेकिन हमें वो बेचारा चाहता है, हमें वो खुदा के करीब देखना चाहता है, हमें वो खुदा के साथ देखना चाहता है, हमें वो अपने साथ उस जलाली जिंदगी में शरीक करना चाहता है जो खुदा ने मौत पर फतह पा के हमारे लिए हासिल की। उसमें हम सबको वो शामिल करना चाहता है, उसमें हम सबको वो लेकर जाना चाहता है। मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या है? 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 खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से प्यार करना और अपने हमसाये को अपनी मानना। हाँ जी, मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या है? ठीक है जी, मोहब्बत जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। जिस इंसान से आपको मोहब्बत हो ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭੈੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ नजर आने शुरू हो जाए। मोहब्बत सबकी बर्दाश्त करती है, ये मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबी है। और इसीलिए खुदा जो कि मोहब्बत है वो हमेशा ही अपने लोगों की गलतियों गुनाहों को बर्दाश्त करता है।
हर बार नया मौका देता है, हर बार नया मौका देता है। हर बार वो इस इंतजार में रहता है कि बंदा होड़ शायद बदल जाए, होड़ शायद बदल जाए, होड़ शायद तौबा कर ले, होड़ शायद मेरी तरफ आ जाए। तो ये मोहब्बत की खासियत है कि वो सबकी बर्दाश्त करती है, सब चीजों को ढांप लेती है। नगमा मोहब्बत ग्रंथी के नाम का 13वें बाब में नगमा मोहब्बत बयान करते हैं। उसमें लिखा है कि मोहब्बत सबकी बर्दाश्त करती है और सब चीजों को ढांप भी लेती है, सब चीजों को ढांप लेती है। किसी की राज को अफशा नहीं करती, किसी की बुराई को लोगों के सामने बयान नहीं करती, किसी की कमजोरी को दूसरे लोगों के सामने तमस्खर या मजाक बनाकर पेश नहीं करती। तो ये सारी बातें देखें कि खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में हमें पूरी होती हुई नजर आती हैं कि उसने हमारी गुनाहों के बावजूद भी, हमारी तमाम बदियों के बावजूद भी अपने फर्जंद होने का रुतबा और मुकाम हमें अता किया। उसने हमें अपने ले पालक फर्जंदों की जमायत में शामिल किया, अपने बेटे और बेटियां बनाया। ऐसी मोहब्बत की दावत आज हमें भी दी जा रही। खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार करने वाला शख्स जो है वो कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करे। खुदावंद अपने खुदा को सारे दिल, सारी जान और सारी ताकत और अकल से प्यार करने वाला शख्स कभी भी दूसरे इंसान की बुराई पेश नहीं करे, दूसरे इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा जो है वो जहां तक कोई होगा वो बर्दाश्त करे, लड़ाई झगड़े से ग्रेज करे। दूसरे पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान को जान लेगा कि मैं अपने आप को देख लूं, मैं उस पर तनकीद करने लगा हूं तो मैं कम से कम अपने गिरेबान को देख लूं कि मैं किस इंसान पर तनकीद करने लगा, कि मैं उधर चंगा, क्या मैं उससे अच्छा हूं। खुदा अपने खुदा को अपने सारे दिल और जान से प्यार करने वाला शख्स अपने पड़ोसी की इज्जत को अपनी इज्जत समझे, अपने पड़ोसी से खुदा की इलाही मोहब्बत वाला प्यार करे। लव और लस्ट दो लफ्ज, लव लस्ट, लव और लस्ट में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, लेकिन उस एक वर्ड से पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। आज हमारे माशरे में लस्ट को जो है वो लव के रैप में जो है लव का वर्ग उस पर चढ़ा दिया गया है। तो जो खुदा की इलाही मोहब्बत है उससे हाथ में तीर और हया भी पैदा हुआ। अपनी माए बेटियां और बहनें जो है वो दूसरों की माए बेटियां भी अपनी बहनें और बेटियां नजर आती। आज हमें खुदा की इलाही मोहब्बत के बारे में बताया जा रहा है। हमारे मुआशरे में मोहब्बत की बड़ी दास्तानें हैं, बड़ी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियों को शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन जो मोहब्बत की कहानी बाइबल मुकद्दस में मौजूद है और जिसका हीरो खुदा यीशु मसीह की ज़ात है, उस जैसी कहानी, उस जैसी दास्तान दुनिया में शायद आपको कहीं नहीं मिलती। इस मोहब्बत की इस कहानी के इख्तिताम पर भी यीशु मसीह बाप से मुखातिब होकर क्या कहते हैं कि बाप इनको माफ कर। इतनी तकलीफ और अज़ियत सहने के बाद भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
इलाही रोशनी अता कर, इनको अकल और हिकमत अता कर, ताकि ये जान और पहचान सके कि ये क्या करते हैं। इसी खुदा ने मेरे अजीज भाई बहनों, आज जब हमें खुदा अपनी इलाही मोहब्बत के बारे में बता रहा है, तो आए हम सब खुदा से दुआ करें कि मेहरबान खुदावन हम सबको ये बरकत और फजल अता करें, ताकि हम खुदा की इलाही मोहब्बत का तजर्बा करने के काबिल बन सकें। खुदा हमें आज के पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता फरमाए, इसी हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। रसूलों का किताब मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अदब पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु से पर जो उसका गोदा बनाया हमारा खुदाम है, और कुदस की उधर से पेट में पड़ा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 बार उसके अपने को बनाया, मसलूब हुआ मैं क्या कभी भी आ गया नजर से निकलता के सोच मुतमस्सिल किया आसमान पर चढ़ गया, खुदा का दंती पाप के धन्य हाथ बैठा है, आवाज से जिंदा पर्दों की तरह के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ प्रभु तुझ पर ताकत के इस्लाम का सुरक्षा गुनाहों की माफी जिसके जितने हमेशा आए सभी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा के सर पेश करें। दुआ भी करें आज के जिंदा और चराली पाक कलाम के लिए, जो खुदा ने आज हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, कि मेहरबान खुदा इस पाक कलाम के वसीला से हमें अपनी पाकीज़गी और बरकत अता करे, और खुदा का पाक कलाम हमारी ज़िंदगी में नशोनुमा पाए, और हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएं। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है, कि मेहरबान खुदा हमारी दुआओं के वसीला से अपने तमाम लोगों को बड़ी बरकत अता करे, और हमेशा खुदा उनके तमाम घरों की हिफाजत निगरानी करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करें अपने उन तमाम भाइयों बहनों के लिए जो खुदा के घर में आज इबादत के लिए नहीं आ सके हैं, कि मेहरबान खुदा उन्हें बड़ी बरकत अता करे, खुदा उन पर अपने ईमान की रोशनी चमकाए, और खुदा उन्हें अपनी इलाही मोहब्बत और फजल अता करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करते हैं जितने लोग यहाँ अस्पतालों में बीमार हैं कि खुदा आप उन्हें अच्छी सेहत को तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते तमाम बेऔलाद जोड़ों के लिए कि जिनके पास औलाद जिसने नहीं, कि खुदा आप उन्हें औलाद जिसने मदद अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते अपने मजहबी रहनुमाओं के लिए कि खुदा आप उन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि वे लोगों की अच्छी लाइफ तरीके से गलाबानी कर सकें। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी कहते हैं उनके घरानों की जहाँ लड़ाई झगड़े या नाइतफाक़े हैं, कि खुदा आप वहाँ मसला सलामती की फ़िज़ा को कायम करें। बस इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें अपने तमाम बुजुर्ग वालदैन के लिए कि खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। जो किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, खुदा हर तरह की बीमारियों से खलासी बख्शे, उम्र की दराजी अता करे, ताकि हम सब के लिए बायस बरकत बने रहें। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदा हमारी पनाह क़ुव्वत के सरचश्मे, जो दुआएं और इल्तिजाएं हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं, उन्हें सुन और कबूल और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन।
कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा। मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा, जब के नहीं कुछ लाए जब के नहीं कुछ लाए तेरे है मेरे खुदा। लेकिन तू है चरवा मेरा, इसमें नहीं है शक। लेकिन तू है चरवा मेरा, इसमें नहीं है शक। छोटा सा तेरा पैगाम है शायद बड़ा, छोटा सा तेरा पैगाम है शायद बड़ा। मैं कौन सा तोहफा या शय करूं अदा, जो कुछ मेरे पास है इसरार नहीं है। जो कुछ मेरे पास है इसरार नहीं है। ले ले वो मुझसे रुकी बेकार नहीं है। मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा। तुझको नाराज ना कर मेरे बाप, तुझको नाराज ना कर मेरे बाप। मेरा बदलिया के मेरी गाने और जुबान, मेरा बदलिया के मेरी गाने और जुबान। मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा, जब के नहीं कुछ लाए मेरे खुदा। अजीज भाई बहनों, दुआ करें आपके तमाम हदिये और नसराने हमारी ये कुर्बानी खुदा का मुतलिक बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। हम इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की भलाई के लिए, हमारे घर के अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाएं। आए हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदा, अता फरमा के ये पाक कुर्बानी हमारे लिए तेरे लिए एक बेअब हदिया हो और कि हमें इससे तेरे रहमो करम की पाक बख्शिशें हासिल हों। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक़या वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तुझी में हम हयात, हरकत और हंसी रखते हैं और इस बदन में रहकर ना सिर्फ हर रोज तेरी शफ़क़त को महसूस करते हैं बल्कि ज़िंदगी की ज़मानत भी यकीनी चाहते हैं, क्योंकि हम उस रूह के पहले फल पाकर जिसने खुदा यीशु मसीह को मर्दों में से जिंदा किया, ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए पाशका का भेद एक दामी भेद होगा। इस सबब से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तमाम ईश्वर मुकद्दसों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी सिफतें बयान करते हैं। आसमान और ज़मीन तेरे आसमान है,
हाल में वाला को होशाना, मुबारक है वो जो काम की नाम से आता है, आने वाला परमेश्वर। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह भेज ताकि जिन्हें सुनाने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हूँ और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लोर खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लोर पियो, नए और अभी हद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में इसे किया करो। हमारे ईमान का फिर बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे उसके तमाम बिशप साहिबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों सदीक मसीह और इम्तियाज सदीक पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि वो जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह वो छूटने में भी उसके साथ रहे। नीज तमाम रूहों को याद कर उनको अपने रोशनी में कबूल फरमाओ। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ का वाली मरीम हजरत यूसुफ, उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। आमीन। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदम अपने खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और तज़ीम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर उसी ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। हमारे दोस्त को आज मिले और जिसका हम अपने कर्जा को दोषी हैं, तुम हमारे कर्जा को और हमें आजमाइश में पड़े अरे खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अय खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाह बनी बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर कर
और इससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामत रहमत आप सबके साथ हो। आए हम सब एक दूसरे की सलामती चाहें। अरे खुदा के बर्रे जहान के गुनाहों का जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहान के गुनाहों का जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहान के गुनाहों का जाता है, हमें सामने लाकर। अजीज भाई बहनों, यह खुदा का बर्रा हमारा निजात दहिंदा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। नहायत मुबारक है हम सब जो इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ बरआमद ऐ जो तुम मेरे मुंह से साफ करो। इसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदा हमारे खुदा, हमें अपने पाक फजल की तहरीक बढ़ा दे ताकि हम आसमानी ज़ियाफत में शरीक होकर आसूदा हों और तेरी मेहरबानी से जो वादे हमारे साथ किए गए हैं उनसे हमें कामिल सवाब हासिल हो। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से शादी की पुकार। कैश दरियास व शमशाद और नसीम अली नगर का रहने वाला खालिद कमारा। निकाह करेगा अतिया व फ्रांसिस और राहिल सदीक कानूनी गुजरावाली के रहने वाली से हालत कमाली। अगर इनके निकाह में किसी को कानूनी या शमीन तौर पर किसी रुकावट का पता है तो फादर जी यहाँ बाबूजी से रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ कल शाम यानी सोमवार से कल से मैं आपके घरों में आऊँगा शुमाई का चंदा इकट्ठा करने के लिए। इसके साथ साथ आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि बराए मेहरबानी अपने चंदा कार्ड जो है जिनके पास नहीं वो नए अपने चंदा कार्ड बनवाएं ताकि देखा जाए हर खानदान 30,000 35,000 या 40,000 एक महीने का कमाता है तो महीने बाद 200 रुपया खुदा के घर पे देना मुश्किल है कि आसान है। 200 रुपया हर खानदान महीने बाद खुदा के घर की कट सकता है। तो कोशिश करो कि जरूर सारे अपने चंदा कार्ड बनवाओ तो बशारती लिफाफे घर दिते गए सब। तो कोशिश करते जाओ कि सारे जल्द अज जल्द वो भी वापस किए जाए।
अभी हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान हम टिब्बे के चर्च के लिए जो है चंदा इकट्ठा करेंगे। और नुमान बशीर ने जो है वो टिब्बे चर्च के लिए 2000 रुपये दिया है। क्वायर के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो आपके साथ भी हो। और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत और फजल आप सब पर हमेशा नाज़िल होते रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामती और शादमानी में हमेशा कायम रहे। खुदा का शुक्र हो।